दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस में। देखेंगे हम आज जो सक्षमता परीक्षा 2.0 हुई है उसमें जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको मैं आज शामिल किया हूँ। मैथमेटिक्स के जो भी सवाल पूछे गए हैं वो आगामी परीक्षा के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट रहेंगे। देखिएगा हम लोग किस टॉपिक से सवाल पूछा गया है, एक एक का डिस्कशन करेंगे। जो भी आपको क्वेश्चन अच्छा लगे उसको नोट कर लीजिएगा और आगामी परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना रहेगी। ये इस मैथमेटिक्स के सवाल और भी जो आने वाले वनडे एग्ज़ाम हैं, जैसे आपकी यूपी टेट है, सी टेट है, सुपर टेट है, वीपीएससी TRE4 है, SSC GD है, इत्यादि एग्ज़ामों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। एक बार देखिएगा ज़रूर। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। चलते हैं माँ। पहला क्वेश्चन बेहद इम्पॉर्टेंट रहेगा। कई बार सवाल उससे बनता है कि द्विघात समीकरण है 3x² - x + k = 0 का एक हल 2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे? हमको समीकरण क्या दी गई? द्विघात है, x की घात कितनी है? 2 घात। कैसे पहचानेंगे? 3x² - x + k = 0 का एक हल 2 है। एक हल क्या है? 2 है। तो x का मान हमको ज्ञात करना है। अगर हल 2 है तो x बराबर हम लोग क्या रखेंगे? 2। x बराबर 2 रखने पर रख दीजिए x 3। x की जगह हम लोग क्या रखेंगे? 2। 2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर -2 + k = 0। 2 दूनी 4 ते 12 हो जाएगा। -2 + का k हो जाएगा, k हो जाएगा = 0। 12 में से 2 जाएगा, 10 बचेगा, प्लस k = 0 हो जाएगा। तो k = क्या आ जाएगा? -10। ये हमारा k का सही जवाब हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर k का -10 डाल दिया जाए तो इसका सलूशन जो है 2 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को। अगर ना समझ में आया हो तो फिर से पूछिएगा, मैं फिर से बताने का प्रयास करूँगा। कंटेंट अगर अच्छा लगे आप लोगों को, मेरी मेहनत अच्छा लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में बांटिएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। किसी होटल में एक रात का किराया 319 रुपये है। एक व्यक्ति ने 1276 रुपये का भुगतान किया, तो बताइए उसने उस होटल में कितनी रातें गुजारी। देखिए एक दिन का किराया कितना है? 19 रुपये, ठीक है। और उसने कुल वहन रुपये कितने किए हैं? 1276 कुल रुपये उसने दिए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है हमको निकालना क्या है? होटल में कितनी रातें गुजारी। तो जाहिर सी बात है 319 से हम लोग भाग लगा देंगे 1276 को। कितने मरतबा जाएगा? 319 का पहाड़ अगर 4 बार लगा देंगे तो 19 चक्कू 76 और 4 तें 12 हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। तो मेरे पास जवाब क्या मिला? 4 उसने नाइटें गुजारा होगा उस होटल में रुक कर। क्वेश्चन अच्छा था। सक्षमता 2 में सवाल पूछा गया है, सक्षमता 3 में पूछे जाने की प्रबल संभावना रहेगी। आप लोग देखना ना भूलिएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी गोलार्ध की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान है। त्रिज्या हमको क्या दी गई है? कैसे बनाएंगे इस सवाल को? त्रिज्या दी है 8 सेंटीमीटर। गोलार्ध का संपूर्ण क्षेत्रफल
गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये फार्मूला होता है, क्या होता है, 3πr²। समझ में आ गया होगा। ये गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। 3 रख देंगे, पाई की वैल्यू पाई ही रखे रहने दीजिए, आर की वैल्यू 8 × 8 कर दीजिए। 8 × 8 = 64, तिरका कितना होता है, 192 पाई हो जाएगा। और आगे क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर²। देखिए इसमें पाई नहीं लगा है, तो सब में पाई आप लोग लगा लीजिए, मिसप्रिंट हो गया है। तो ये हो गया 192 पाई सेंटीमीटर²। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। अगर यहीं पे गोले का संपूर्ण पृष्ठ पूछता तो उसका क्षेत्रफल होता है 4πr²। ये होता है गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा उसके गोलाकार भाग का क्षेत्रफल 132 सेंटीमीटर² है, तो बेलन का आयतन है। देखिए बेलन मान लेते हैं, ये बेलन है आपका, ठीक है, ये बेलन बना लिया। इसके गोलाकार भाग का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 132। तो गोलाकार भाग का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πrh। 2πrh इक्वल टू कितना हो जाएगा, 132। इसका होता है गोलाकार भाग का क्षेत्रफल। 2 लिख देंगे, पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7। त्रिज्या हमको दी गई है 7 सेंटीमीटर, एच हमको पता नहीं है। जब एच पता चल जाएगा तभी हम लोग बेलन का आयतन निकाल पाएंगे। इक्वल टू 132। इस 7 से 60 काट दीजिए। 22 को हम 11 से काटेंगे, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 2 दूना 4, 4 3 12। एच कितना मेरे पास आ गया, 3 सेंटीमीटर एच आ गया। आ गया नहीं आ गया, आ गया। जब 3 सेंटीमीटर एच आ गया तो अब हम लोग निकालेंगे बेलन का आयतन। मिटाना है, अगले पेज पर हम चल रहे हैं। बेलन का आयतन एच कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन V बराबर क्या होता है, πr²h। पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 22/7। त्रिज्या 7 × 7 हो जाएगी, ऊंचाई 3 हो जाएगी। 7 से 7 काट दीजिएगा, 22 की गुणा 21 से कर दीजिएगा। कर देंगे नहीं कर देंगे, कर देंगे। तो 22 की गुणा 21 से करेंगे, कितना आ जाएगा, 462 सेंटीमीटर² हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन अच्छा था, परीक्षा में पूछा जाने लायक था, इसलिए बनाकर प्रयास कर लीजिएगा। अगली बार फिर पूछे जाने की प्रबल संभावना रहेगी। अगला सवाल है, 6 अंकों की बड़ी संख्या में क्या जोड़ा जाए कि 7 अंकों की छोटी संख्या मिल जाए। किसको पता है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होती है, 6 अंकों की बड़ी संख्या। बड़ी संख्या कहे, बड़ी से बड़ी संख्या कहे, बात है कहीं। जितने अंकों की बड़ी संख्या कहे उतने बार 9 बना दीजिए। 2 2 4 2 6 हो गए। हमको कितने अंकों की छोटी संख्या प्राप्त करना है, 7 अंकों की।
अब हमको 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या पता होना चाहिए। 7 अंकों की छोटी संख्या 1 लिख लीजिए। 7 में से 1 कम कर दीजिए, 6 जीरो लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 6। 9,99,999 में कितना जोड़ने की इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख प्राप्त हो जाए? कितना हमको जोड़ना पड़ेगा? 1 जोड़ना पड़ेगा। इस 9 वाली संख्या में, इस 160 वाली संख्या में 1 अगर जोड़ देंगे तो 7 अंकों की छोटी संख्या मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मोहन किसी काम को 5 दिन में करता है। मोहन तथा उसके पुत्र मिलकर इसी काम को 3 दिन में करते हैं, तो पुत्र उस काम को कितने दिन में करेगा? देखिए कैसे हम लोग सवाल को बनाएंगे। मोहन काम करता है तो मोहन को मान लीजिए M। कितने दिन में काम करता है? 5 दिन में करता है। फिर मोहन के साथ उसका पुत्र आ जाता है। मान लेते हैं मोहन के साथ उसका सन आ गया, पुत्र आ गया। वो काम करता है 3 दिन में। ये होता है दिनों की संख्या। अब मान इसमें निकालेंगे टोटल वर्क कितना करना पड़ा। इन दोनों का राशा कितना हो जाएगा? 15। 5 से 15 बनने में कितना की इफिशियंसी लगी? 3 की। ये इफिशियंसी होता है, ये टोटल वर्क होता है, ये डे होते हैं। 5 को 15 बनने में 3 की इफिशियंसी से काम किया और फिर 3 को 15 बनने में 5। कहने का मतलब ये है मोहन 3 की स्पीड से काम कर रहा है। अगर मोहन के साथ उसका पुत्र भी आ जाता है तो 5 की स्पीड से काम कर रहा होगा। तो अब बताइएगा जो उसका पुत्र है सन, वो किस स्पीड से काम करेगा? तो जाहिर सी बात दोनों में से मोहन घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 2। और निकालना कि कितने दिन काम करेगा, तो उसके पुत्र का जो है समय निकाल लीजिए, सन का डेज। टोटल वर्क में से इफिशियंसी को भाग दे देंगे 15/2, ये आ जाएगा दिन। क्या आ जाएगा? दिन। मतलब 7.5 दिन में वो जो है उस काम को उसका मोहन का पुत्र जो है काम कर डालेगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। इस ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। ये सवाल टाइम एंड वर्क का था। सवाल अच्छा था, बनाने का प्रयास करिएगा, सबसे बन जाएगा। आसान सवाल है। अगला क्वेश्चन है कि लगातार विषम संख्याओं का योगफल है। तो इस सवाल को एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, अगर हम लगातार विषम संख्या ये 1 3 5, 5 3 8 1 9, 9 प्राप्त हुआ। जब 3 संख्या आई है तो 9 प्राप्त हुआ। 1 3 5 7, 7 5 12 3 15 16। जब 4 संख्या आई है तो 16 प्राप्त हुआ। 1 3 5 7 9। अब 9 7 16 5 21 3 24 1 25 प्राप्त हुआ। जब 3 संख्या हमने ली कि 9 प्राप्त हुआ, 4 संख्या ली तो 16 प्राप्त हुआ, 5 संख्या ली तो 25 प्राप्त हुआ। तो कहने का मतलब कितनी संख्याएं थी? 3। तो 3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। यहाँ पे संख्याएं थी 4, 4 का हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ पे संख्याएं थी 5, 5 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। समझ में आ गया दोस्तों आप लोगों को। तो कहने का मतलब है अगर n संख्याओं तक हम लोग चलें विषम संख्याओं के,
तो उनका क्या हो जाएगा योगफल n²। क्या हो जाएगा n²। इसलिए ऑप्शन नंबर आप लोगों का पहला सही जवाब हो जाएगा। इस आसान भाषा में आप लोग समझ गए होंगे। ऐसे ही सवाल पूछा गया था और आने की प्रबल संभावना रहेगी। देखिए आप लोग लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ लाइक करा करिए। मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना मेरे दोस्त। लगे रहिए, अपने माता पिता का सपना जरूर पूरा करिएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 15 सेंटीमीटर को 10 से विभाजित किया करने पर कितना प्राप्त होगा। 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, 10 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर, 10 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। तो भाग लगाइए। 10 से भाग लगाना है 15 को। 10 एक कम 10, कितना बचा 5। फिर हमको काटना पड़ेगा, दशमलव लगाइए, 0 बढ़ाइए, 10 का पहाड़ा 5 मरतबा लगा दीजिए, 10 बच्चे 50। तो 1.5 आया। इस 1.5 को हम सेंटीमीटर में कैसे लिखेंगे। हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर से छोटा क्या होता है मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया। अच्छा सवाल था। जल्दबाजी में ना रहिएगा, नहीं तो गलत होने की प्रबल संभावना रहेगी। आराम से करिए सवाल को, समझिए क्वेश्चन को। देखिए समझ जाएंगे तो सवाल हो जाएगा। जल्दबाजी करने से सवाल आता हुआ भी गलत हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 3/10, 4/100, 5/1000 का मान होगा। देखो 3/10 लिखा, फिर लिखेंगे हम 4/100, फिर लिखेंगे हम लोग 5/1000। ठीक, इस 3/10 को लिख सकते हैं 0.3, 4/100 को लिख सकते हैं 0.04, प्लस 5/1000 को लिख सकते हैं 0.005। अब देखो तीनों को हमको जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, जोड़ने की ट्रिक देखिएगा कैसे जोड़ते हैं। पहले 0.3, तो 0.3 लिख लीजिए। फिर है 0.04, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखिएगा 0.04, फिर 0.005। अब जोड़िएगा पीछे से 5, 4, 3, 0.0, 0.345। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। काफ़ी बार सवाल पूछा गया है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, सीटेट में भी पूछे जाते हैं, ज़रूर देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये सेशन का अंतिम सवाल रहेगा। देखिए मॉड में -9 है, फिर माइनस मॉड -3 है, फिर माइनस का मॉड -5 है, फिर प्लस मॉड 7 है। देखिए मॉड के अंदर कोई भी चिन्ह होगा वो संख्या प्लस की काउंट की जाएगी। -9 मॉड के अंदर है, इसलिए प्लस का 9 हो जाएगा। -3 है तो 3 हो जाएगा प्लस का। ये -5 था, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, +7। इस 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, और इस 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा। तो 6 और 2 में 2 जोड़ने कितना बचेगा 8। इसका 8 सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। नोट कर लीजिए,
एक बार फिर से समझिए मॉड का कैसे मॉड के सवाल बनाएंगे। अगले पेज पर हम लोग चलते हैं। देखिए, कहने का मतलब ये है कि मॉड के अंदर अगर प्लस में ए लिखा है तो वो भी ए माना जाएगा, अगर माइनस में मॉड ए लिखा है तो वो भी ए माना जाएगा। कहने का मतलब है मॉड के अंदर प्लस हो या माइनस हो, मॉड के अंदर प्लस हो जाएगा। इस आप फैक्ट को याद रखिएगा, कभी आपका लाइफ में सवाल नहीं गलत होगा। मॉड के अंदर पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, वो पॉजिटिव ही हो जाता है। तो दोस्तों, ये छोटा सा सेशन कैसा लगा आप लोगों को? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। सक्षमता परीक्षा के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट था, और भी जो भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं सबके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। एक बार ज़रूर देखिएगा, सवाल आपको देखने को मिलेंगे। समझ में आया? अपने माता पिता का सपना ज़रूर पूरा करिएगा, लगे रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने तैयारी को मजबूत करते रहिए। फिर अगली क्लास में मिलेंगे जोश और उमंग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। ओके, गुड नाइट।